Hello everyone. This question appears in class 7th NCERT chapter of Exponent and Powers. This is third question of its exercise 13.1. So the question says that express each of the following numbers using exponential notation. So question number 1 is 512. So exponential notation में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 512 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2s are 4, 2 5s are 10, and 2 6s are 12. Then again 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, and 2 8s are 16. Then 2 6 are 12, then 2 4s are 32, 16, 8, 'Then हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. से हो जाएगा. इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 9. सेकेंड 343. सो इसके भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. सो ये 7 से डिवाइड होगा. 7 4s are 48, then 63, 7 9s are 63, then 7 7s are 49, and 7 1s are 7. So इसकी 343 के लिए हो जाएगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन 7 is to the power 3. थर्ड 729. उसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. 3 2s are 6, 3 4s are 12, and 3 3s are 9. 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So 1 2 3 4 5 6. 729 is equal to 3 raised to the power 6. Fourth 3125. So इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करने से पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. 5 से डिवाइड होगा. 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 5s are 1. सो काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5. सो हो जाएगा हमारे पास 3125 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू द पावर 5. सो इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो जाएगा 5 is to the power 5. थैंक यू.